एक बार मेरा सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां बजाकर सांसद महोदय का स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे बीच देवानंद जी भी आ गए हैं। हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत, कामना करके स्वागत जो है हमारी समिति के सदस्य एवं अग्रवाल जी कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। इसके बाद में लोकेश जी जो अध्यक्ष है वो कमेंट देकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। करना है तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या, जिनके पास बहुत है उनका तो कुछ नहीं, पर जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगी, बहुत साधुवाद कहूंगी। ऐसे नेक काम आप आगे जीवन में भी करते रहें और अग्र बहुत अच्छा है, आप ऐसे प्रयास करते रहें और आपको सफलता मिलती रहे। ये शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत प्रेरणा का काम करेंगे। अब मैं हमारी समिति के संरक्षक एमएल अग्रवाल साहब धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। लोकेश जी ने बहुत अच्छा काम, पुण्य काम जो कराया है, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सामने विराजे हुए सभी अतिथिगण, मंच पर विराजे सभी अतिथिगण और जो इस पुण्य काम में जिन्होंने सहभागिता निभाई है, कार्यक्रम की रचना में, कार्यक्रम करने के सहयोग में, और उन्हीं सभी संस्थाएं, वो सभी शैक्षणिक संस्थाएं जिन्होंने यहाँ पर कैरियर फेयर में भाग लिया है, और उन सभी बच्चों का भी बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि उनको इस जगह पर आकर अपने जीवन की नई दिशा मिलेगी। ये सही बात है, आज के जमाने में इतना सारे विशाल क्षेत्र हो गया है, बच्चों के लिए इतने सब्जेक्ट हो गए हैं कि उनको चूज करने में दिक्कत आती है। हमारे जमाने की बात और थी, 3-4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, कुछ भी ले लो, क्या साहब, तो हम तो ऐसे ही पढ़ लिए। लेकिन आज का जो जमाना है, आज का जो युग है, कोई डिजिटल युग है, कंप्यूटर है, और अनेकों इतने क्षेत्र हो गए आजकल कि बच्चों को वास्तव में ये सही बात है कि अगर उनको सही दिशा ना मिले तो वो अपने आप से पसंद नहीं कर सकते कि उनको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किसमें जाकर के आगे उनको अपने जीवन की राह चुननी है। हमारे 150 कॉलेजों से संपर्क है लोकेश जी, 150 स्कूल्स जो बच्चों को आगे नई दिशा, उनके जीवन की नई दिशा देने वाले हैं। इतने लोगों से यहाँ संपर्क करके उनको यहाँ बुलाया है और वो आए भी हैं, और 50-60 स्टूडेंट्स तो तक आ चुके हैं ये जानने के लिए कि उनको किस क्षेत्र में अपना रुझान दिखाना है और किस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ना है। कई बार क्या होता है कि साथ वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिल लेते हैं और पता लगता है कि जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा वो हम पढ़ लेते हैं, जबकि सबकी योग्यता, सबका दिमाग, सबकी मेहनत अलग अलग होती है। तो जिसको जिस विषय में जाना चाहिए उसमें ना जाके, मेरे दोस्त ने साइंस लिया तो मेरे को भी साइंस पढ़नी है, चाहे साइंस उससे पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए, क्योंकि भगवान ने सभी को अलग अलग दिमाग दिया है, अलग अलग पढ़ाई की, काम करने की सबकी क्षमता सबकी अलग अलग है। तो जब तक वो ये जानकर फिर 2-3 साल वो साइंस में बिगाड़ लेते हैं। ये नहीं बोलेगा कि आओ उसको पढ़ाओ, हर कॉलेज स्कूल जैसे पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं इस साल मुझे समझ में नहीं आया तो ड्रॉप कर लिया, अब बीटेक किया, बीटेक समझ में नहीं आ रहा तो ड्रॉप कर लिया, कब तक ड्रॉप करें।